हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में मैं फालतू की बात नहीं करने आया हूं। मैं एकदम क्लियर कट एक शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि अभी इस समय पर जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो सिचुएशन चल रही है, आप सारे सिचुएशन जान रहे हो, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे लगा दिया है, मतलब एक पार्शियल स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया है, ये हालांकि बोनस मार्क्स के लिए गया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मैटर जो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्होंने एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में उन्होंने कुछ बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछे हैं और डॉक्यूमेंट आप जाके देख सकते हो, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये डिसीजन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं। हो सकता है इनमें कोई और डेवलपमेंट आ जाए, कोई और अभी नई न्यूज़ आ गई हो, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन कंसर्न क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो इसके बाद डिसीजन क्या आएगा और डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा, आपको सिर्फ ये समझना है। एज अ सीरियस नीट एस्पायरेंट, ये सारी चीज़ें अभी जो देश में चल रही हैं नीट एग्जाम के स्कैम को लेकर, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो, एक से ज़्यादा हो, 67 बच्चे हों, एक ही सेंटर पे हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो, रिजल्ट में गलती हुई हो, ग्रेस मार्क्स मिला हो, कुछ भी हुआ, कितना भी मैटर हो। अब जैसे हर जगह यहाँ पे ना ग्रेस मार्क्स और इसकी उसकी बात हो रही है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि रीनीट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, और रीनीट अगर होगा तो उसमें आपको क्या करना है, किस तरह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रीनीट करवाइए, रीनीट के लिए लड़ाई करिए, या रीनीट के लिए लड़ाई मत करिए। मैं इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस पर कोई वर्डिक्ट अपना नहीं देना चाहता हूँ। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि अब जो मैटर है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जा चुका है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया है, तो अब वो नेशनल टेलीविज़न का मुद्दा है, ठीक है, डिबेट का मुद्दा हो गया है नीट का एग्ज़ाम। इससे डिसीजंस क्या आ सकते हैं, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपके रिजल्ट का री इवैल्यूएशन होगा कि हाँ ये रिजल्ट जो है ये गलत है, इतने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला कि 636 वाला बच्चा 720 कैसे आ गया, इसके मार्क्स कम करो। 637 से क्या करेंगे, वो उसको 640 कर देंगे, 650 कर देंगे, या उसको 636 ही रहने देंगे। मतलब जो भी डिसीजन होगा, एक डिसीजन हो सकता है री इवैल्यूएशन का, कि रिजल्ट को फिर से री इवैल्यूएट करिए, जिनको जिनको बोनस मार्क्स दिया है, ग्रेस मार्क्स दिया है। अब ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, एनटीए के डाटा के हिसाब से 1536 बच्चों को समथिंग उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। इतने बच्चों का अगर वो ग्रेस मार्क्स हटा भी देते हैं तो रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और उसको वो फिर नए रिजल्ट की तरफ पब्लिश कर देंगे। हालांकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या डिसाइड होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो आपके पास सिर्फ दो हैं कि या तो री इवैल्यूएशन होगा उस रिजल्ट का, पहली पॉसिबिलिटी, और आपका नया रिजल्ट आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम को निरस्त कर दिया जाए, एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। पहली पॉसिबिलिटी होगी तो भी बच्चों के साथ गलत होगा, क्योंकि इससे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो बहुत बच्चों का जिनका ग्रेस मिला है, ऐसा एनटीए ने बहुत कम लोगों को क्लेम किया है। तो जो इन्फ्लेशन अभी भी हमको मार्क्स वर्सेस रैंक का दिख रहा है, रीवैल्यूएशन होने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, ये मेरा व्यू है। हाँ, कुछ डिजर्विंग बच्चे जो जिनको सीट नहीं मिल पा रही थी, जो अभी हम बता रहे हैं कि 655 के करीब कट ऑफ रहेगी, रीवैल्यूएशन अगर होता है तो मुझे लग रहा है वो 645 640 तक जाएगी। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, इतने बड़े लेवल पे फर्क आ जाएगा कि काउंसलिंग में जो बच्चे 620 610 611 625 नंबर पा रहे थे उनको भी सीट मिल जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता रीवैल्यूएशन से होगा। तो कुछ बच्चों को इससे बेनिफिट मिलेगा जो बॉर्डर लाइन पे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं उनको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी सिचुएशन आपके पास कि आपका क्या हो, एग्जाम कैंसिल हो जाए और एग्जाम फिर से करवाया जाए, यानी कि रीनीट हो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। रीनीट अगर होता है तो बहुत सारे सच में डिजर्विंग बच्चे हैं जिनके 690 नंबर हैं, 700 नंबर है, 705 नंबर है, जो मेरे साथ मेरी काउंसलिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, 680 नंबर, 687 मार्क्स। तो इन सारे बच्चों के साथ गलत तो होगा ना कि अगर रीनीट होता है, इन्होंने तो पूरी मेहनत की, सब कुछ किया, और अगर किसी वजह से इनके रीनीट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर ऐसे में डेफिनेटली इनको तो बुरा लगेगा। तो अगर रीनीट होता है तो जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनमें से अगर एक बच्चे का पेपर खराब होता है तो उनके साथ भी बुरा होगा। ये एक व्यू पॉइंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रीनीट नहीं होना चाहिए, रीनीट होता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो बच्चे 610 620 630 वाले बच्चे हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, उन सबको फिर से मौका मिलेगा, ताकि एक फेयर सिस्टम में एग्जाम को कंडक्ट होगा और उनको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर रीनीट भी होता है तो भी कुछ बच्चों के साथ गलत होगा, और ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। तो रीनीट से हालांकि कुछ बच्चों को लॉस होगा, कुछ को बेनिफिट भी होगा, री इवैल्यूएशन से भी कुछ को बेनिफिट होगा,
लॉस यहाँ पे थोड़ा सा कम बच्चों का नजर आ रहा है। रीवैल्यूएशन होगा तो मोस्टली बेनिफिट कम लोगों का होगा, लेकिन लॉस मुझे जहाँ तक लगता नहीं होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हाई कोर्ट के ऊपर है कि क्या डिसाइड होता है, क्या जजमेंट आता है। काउंसलिंग तो अभी आपकी नहीं होगी। तो ऐसे में अगर 1% भी रीनीट होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपको जो करना था आपने कर लिया, जितने ट्वीट करने थे कर लिए, जिससे बात करनी थी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला जा चुका है। ऐसे में अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है कि नीट का एग्जाम हो सकता है फिर से दोबारा से, तो आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। जब भी इतिहास उठा के देख लेना, जब भी नीट का एग्जाम दोबारा हुआ है, 2016 से मैं इस एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ हूं, 2016 से, और 2016 में ही दोबारा एग्जाम हुआ था। तो 2016 से लेकर अभी तक अगर रीनीट हुआ है, तो एग्जाम अगर दोबारा हुआ है, चाहे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूं, 2020 में 2020 में इंडिया में नीट का एग्जाम हुआ, उसके 1 महीने बाद ओडिशा में नीट का एग्जाम दोबारा हुआ था, क्योंकि वहां पे एग्जाम नहीं हो पाया था। 1 महीने बाद जो एग्जाम था, क्योंकि ओडिशा में उस समय पे साइक्लोन आया हुआ था, साइक्लोन फैनी। तो उसके बाद फिर आपका 1 महीने बाद ओडिशा में नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि पेपर टफ था। ठीक है, 2019 में पेपर 2 बार हुआ था। दूसरे बार जब भी पेपर होता है टफ होता है। 2016 में जब दूसरा पेपर हुआ था एग्जाम, पेपर लीक होने की वजह से 2016 में जब दोबारा एग्जाम हुआ था, बहुत टफ पेपर था। उसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप देख लोगे, स्पेशली केमिस्ट्री, जेईई मेंस के बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चंस थे 2016 के नीट केमिस्ट्री पेपर में। तो इस चीज़ को समझना होगा कि अगर री नीट का एग्जाम होता है तो पेपर ज़रूर टफ रहेगा। इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहना। तो री नीट की अगर 1% भी चांस है, जो कि बिल्कुल है कि री नीट हो सकता है, ये कोर्ट्स के डिसीजन पे आएगा, तो आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि इन सब चीज़ों में अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये न्यूज़ बन चुका है, अब ये डिबेट का मुद्दा है, ठीक है, अब ये नेशनल टेलीविजन कवर करेगा। यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो रीवैल्यूएशन होगा या तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। रीवैल्यूएशन होता है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, री नीट होता है, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं। अचानक से जब डिसीजन आएगा कि 20 दिन बाद एग्ज़ाम रख दो नीट का, या 1 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम रख दो, और आपने इधर से 1 महीने अपने वेस्ट कर दिए, डिसीजन आने में हो सकता है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग जाए, और 1 महीना बाद जब डिसीजन आएगा तो यही होगा कि 1 महीने बाद डेट एग्ज़ाम की रख दिया जाए, और वैसे में 1 महीना कम पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो आपने साल भर मेहनत की उसको रिवाइज करने के लिए 1 महीना आपका कम पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। ये मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और जिनके मार्क्स थोड़े से कम थे सिलेक्शन में, 610, 620, 630 मार्क्स वाले। तो बच्चा पढ़ाई कर दो, किसी भी जोन में हो। 550 नंबर वाले बच्चे के पास भी मौका है इस टाइम पे पढ़ाई करके 650 लाने का। 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन, 2 महीने की प्रिपरेशन बहुत इनफ होती है इस टाइम पे, लास्ट के मंथ्स में। तो एक बार फिर से यही, चलो उसी जोन में चले जाओ जिस जोन में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूज़ के लिए बहुत से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि आपको रेगुलर अपडेट्स ही चाहिए ना, तो यूट्यूब पे मैं तो कहूँगा कि ऐसे ऐसे हैं, अभी इस टाइम पे ऐसा है कि आपको इतने अपडेट्स मिल रहे हैं जिसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली क्या कर सकते हो, नीट शास्त्र का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक व्हाट्सएप चैनल को सिर्फ आप ज्वाइन करो, जो भी अपडेट होगा आपको मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लिख के भेज दूंगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पे आके आपको 100 वीडियो 50 वीडियो दिन भर में नहीं देखनी है, स्क्रॉल नहीं करते रहना, लाइव नहीं जुड़ना है सबसे, ठीक है। आपको इस समय पर फिर से प्रिपरेशन के फेज में आ जाना है अगर सीरियस नीट एस्पायरेंट हो। अगर सीरियस नीट एस्पायरेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर सीरियस नीट एस्पायरेंट है तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।